जय हिंद साथियों, स्वागत है आपकी खुद ही यूट्यूब फैमिली कुमार एस के सर में। कैसे है मेरे सभी साथी? आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। काफी बच्चे हैं जो अपने रिटर्न एग्जाम को लेकर परेशान हो रखे हैं कि सर हमारा रिटर्न एग्जाम कब तक होगा, भर्ती प्रक्रिया है, कब तक कंप्लीट होने की संभावना है। तो दोस्तों, आपका जो पेपर है वो तो क्या है कि आपका डिक्लेयर तो एक दिन के अंदर हो जाएगा कि कब का आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, परंतु आपका जो तैयारी है वो आपके लिमिटेड समय के अंदर नहीं हो पाएगा। आपको रिटर्न एग्जाम की पहले ही आपको पूरी तरीके से तैयारी रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में। और उससे पहले बता दूं, अगर आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और फिर टेस्ट देना चाहते हो, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन का सबसे मूल आधार होता है आपका मॉक टेस्ट, तो आपसे वो ज्यादा से ज्यादा है मॉक टेस्ट देना है। फिर वीकली आपको टेस्ट मिलने वाला है कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में। और साथ ही साथ क्या है कि आपको हैंड रिटन नोट्स है और आपका 6 महीना और आपका 12 महीने का जो करंट अफेयर है वो भी उसके अंदर आपको मिलने वाला है। अभी आपको ज्वाइन कर लेना है कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन को और वहां पर जाकर अपना टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हो और फ्री टेस्ट भी आप दे सकते हो। सबसे पहले ये देख लेते हैं आपका जो जीके के है। जीके की बात करें तो आपका 15 क्वेश्चन जीके के अंदर आएगा। 10 क्वेश्चन आपका मैथ का आने वाला है, 15 क्वेश्चन है वो आपका रीजनिंग के होने वाले हैं और 10 क्वेश्चन है वो आपके हिंदी के होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपके जो है जीके के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो कौन सा शहर अल्टीमेट टेबल टेनिस 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है? तो ये आपका कर रहा है पुणे। पुणे इसका आपका राइट आंसर था। यहाँ पर आपका करंट अफेयर पहला क्वेश्चन आपको मिला है, तो करंट अफेयर को आपको ज्यादा ज्यादा फोकस रखना है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको पूरा 12 महीने का आपको करंट अफेयर मिलने वाला है, तो आप अभी जाकर वहां पर ज्वाइन कर लेना है। और 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति या परिवार वस्तुओं और सेवाओं के अधिग्रहण, उपभोग और निपटान के बारे में निर्णय लेते हैं? तो ये आपका राइट आंसर है उपभोक्ता व्यवहार। इसका राइट आंसर है आपका एक उपभोक्ता व्यवहार आपका है। और ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2023 में किस संस्थान ने निर्माण एक्सीलरेटर कार्यक्रम का लोकार्पण किया है? तो ये किया था आपका आईआईटी कानपुर ने है, जो निर्माण एक्सीलरेटर कार्यक्रम का है लोकार्पण किया था आपका 2023 के अंदर। तो करंट अफेयर है वो यहाँ पर आपका इंपोर्टेंट देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो देख लिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय त्योहार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म का सम्मान करने और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में ये आपका है वो मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको सबको पता होगा, गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। और आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2022 के अंदर, ये आपका सूखा लचीलापन गठबंधन शुरू किया गया था। ये भी आपका करंट अफेयर देख सकते हो। करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हमने क्या है कि आपका 12 महीने का करंट अफेयर है वो हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर आपको रखा है। तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको लगभग 800 प्लस क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं और विस्तार से है जो आपका 12 महीने का करंट अफेयर है वो आपको मिलने वाला है। तो अगर आप 800 क्वेश्चन भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट जो करंट अफेयर है वो आपका तैयार हो जाता है। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर मोजो ने 1983 में किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है कर्मेलीन ने। कर्मेलीन है जो उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। और 8 नंबर क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन, श्रम और मानव तस्करी के प्रकारों पर रोक लगाता है? तो ये लगाता है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो जबरन, श्रम और आपके मानव तस्करी पर है वो रोक लगाता है। तो ये आपका जो 8 नंबर है वो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ है। और 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक किस सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये थे आपके दिल्ली सल्तनत के थे। कुतुबुद्दीन है वो आपके दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। और आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कर्नाटक राज्य में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है कन्नाडा को। कन्नाडा को है हिंदी और अंग्रेजी के अलावा है
कन्नड़ा भाषा को आधिकारिक दर्जा दे दिया गया है। और आपका 11 नंबर क्वेश्चन आया था, वो आया था थार रेगिस्तान जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये था आपका राजस्थान के अंदर। आप देख सकते हो इसके अंदर भी आपको मरुस्थल से संबंधित है वो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे उमेश चंद्र बनर्जी थे, वो भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे जो 1885 में हुई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे हालिया जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई? तो 2011 के बाद में अभी तक आपका जनगणना है वो नहीं किया गया है। तो जो आपका जनगणना है 2011 में आपका किया गया था। जनगणना से आपका एक क्वेश्चन जरूर आपका आता है, तो जनगणना बहुत ही छोटा सा आपका सिलेबस है, उसको कंप्लीट कर लेना है और कोशिश करेंगे कि आपका टेस्ट सीरीज के अंदर आपके जनगणना के जो एमसीक्यू है वो वहां पर आपके जोड़े जाए। और अब बात कर लेते हैं आपके कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि श्री लक्ष्य सेन और श्री प्रगण्य एच को 2022 में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो ये मिला था आपका बैडमिंटन के लिए, इनको जो अर्जुन पुरस्कार है वो दिया गया था। और जीके का है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि आगामी सरकारी पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये था आपका स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित था आपका आयुष्मान भव। तो ये थे जो आपके जीके के है वो 15 क्वेश्चन हमने देखे हैं। 15 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अनुभवी टीम द्वारा आपका टेस्ट सीरीज है वो तैयार किया गया है और उसके अंदर हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं और करंट अफेयर भी आपको साथ में मिलने वाला है। अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज को। जय हिंद, वंदे मातरम।